2025 के अंदर जो हमारा युवा महोत्सव राजस्थान में हमने कराया, हमने अपने बजट की घोषणा में ये जिक्र करा था कि इस बार हम यूथ आइकॉन अवार्ड्स की शुरुआत करेंगे। सबसे पहली बात तो कि ये पहली बार 5 दिवसीय युवा महोत्सव राजस्थान में करवाया गया है और हमारे तकरीबन 71 बच्चे युवा राष्ट्रीय युवा महोत्सव के लिए गए हैं। मुझे ये बताते भी खुशी हो रही है कि अभी तक जो हमें इंफॉर्मेशन जो जानकारी मिली है, हमारे 2 युवाओं को वहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी से सम्मानित होने का अवसर मिलेगा, ऐसी अभी तक मुझे जानकारी आई है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो जाए। दूसरी बात, पहली बार हमने यूथ आइकॉन अवार्ड्स दिए हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों के अंदर दिए हैं। शिक्षा हुई, उच्च शिक्षा हुई, सामाजिक सेवा हुई, स्वास्थ्य हुआ, स्वच्छता हुई, कम्युनिटी सर्विस हुई, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, कृषि क्षेत्र, इन सब के अंदर हमने अलग अलग जो आवेदन आए थे हमने उनमें से चिन्हित करे सबसे सर्वश्रेष्ठ युवाओं को और उनको 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करें। इससे पूरे प्रदेश में एक माहौल बनेगा कि हमारे युवा अलग अलग क्षेत्र में अपनी प्रतिभा दिखाने लगेंगे और साथ साथ जिनको पुरस्कृत करा गया है वो भी आगे समाज सेवा और अपने अपने क्षेत्र को और आगे बढ़ाएंगे। इसी से राष्ट्र को मजबूती मिलेगी, इसी से समाज को, देश को मजबूती मिलेगी। आज हमारे मुख्यमंत्री जी समापन समारोह पर आए थे और उन्होंने युवाओं के लिए जो रोजगार संबंधित, कौशल संबंधित जो बातें करी वो आपके सामने थी। किस तरह से हम युवाओं को सशक्त कर रहे हैं, चाहे वो अलग अलग तरह की शिक्षा जो भाषाएं हैं वो सीखें और भाषा सीखकर प्रदेश नहीं बल्कि देश और दुनिया के अंदर जाकर अपना सिक्का जमाएं। आप सभी को इस कवरेज के लिए पूरे 5 दिन जो आप सभी मेरे साथियों ने, मीडिया के साथियों ने जो कवरेज दिया, लाखों करोड़ों युवाओं तक ये संदेश लेकर गए किस तरह से यहाँ कार्यक्रम हो रहे हैं, उससे उनको प्रोत्साहन मिलेगा और कहीं ना कहीं अगले वर्ष के लिए जो हम युवा महोत्सव करेंगे उसकी तैयारी अभी से शुरू हो जाए, ऐसी प्रेरणा आपके माध्यम से युवाओं तक मिली। एक और जो हम प्रयोग करने वाले हैं वो है हमारे प्रदेश के अंदर युवा शिक्षा और परीक्षा के कारण मानसिक दबाव में आ जाते हैं। हमारी एक कोशिश है जिसके अंदर हमने जयपुर संभाग में तो शुरुआत कर ही दी है कि यूनाइटेड नेशंस को शामिल करके उनके यहाँ से समर्थन हमारे को मिला है। हम एक ऐसी सेवा शुरू करेंगे जिससे करियर काउंसलिंग भी मिलती रहे लगातार और साथ साथ मानसिक दबाव में जो हमारे युवा हैं उनको भी उससे, इस काउंसलिंग से राहत मिले। इसकी शुरुआत अभी जयपुर संभाग से हुई है, लेकिन हमारी कोशिश है कि जल्द इसको हम पूरे राजस्थान में लेके जाएं और एक बेहतर सुविधा हम अपने बच्चों को, युवाओं को दे पाए। सर, चूंकि आप उद्योग मंत्री भी है, रिफाइनरी से जल्द प्रोडक्शन भी शुरू होगा। एक बार महोत्सव से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बोले लेते हैं, फिर उसके बाद। सर, रिफाइनरी से जल्द ही राजस्थान को लाभ होने वाला है, क्या उम्मीद करें, कब तक शुरू हो जाएगी? और उसी को लेकर हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री ने कुछ आरोप लगाया, कुछ बयान दिया, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, एक बहुत पहले वो मीडिया में, एक सोशल मीडिया में चला था कि आप सुबह क्या करते हैं, बोलते हैं आरोप लगाता हूँ, दोपहर में क्या करते हैं, आरोप लगाता हूँ। तो ये आरोप लगाने वाली राजनीति अलग कर लीजिए। हम काम करने वाली राजनीति कर रहे हैं, हम काम करने वाली अपना सुशासन लेकर आए हैं। इतने लंबे समय से वो जो रिफाइनरी थी वो काम नहीं कर रही थी, बहुत धीमी गति से काम हो रहा था। पिछले 5 साल निकल गए गहलोत साहब की सरकार के अंदर, लेकिन आगे नहीं बढ़ा। अब डबल इंजन की सरकार की ताकत से मैं आपको कॉन्फिडेंटली कह सकता हूं कि इसके अंदर इसी वर्ष जल्द वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, रिफाइनरी शुरू हो जाएगी। उसके साथ साथ रिफाइनरी से जो निकलने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उसके कारण हमारा पेट्रोकेमिकल पार्क भी बहुत जल्द वहां शुरू हो जाएगा। राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहां अनेकों सेक्टर्स हैं, टूरिज्म से लेकर रिफाइनरी तक, शिक्षा से लेकर स्किलिंग तक, हर तरह का यहाँ पर सेक्टर्स के अंदर आगे विकास हो सकता है, बढ़ सकते हैं।
सर दिल्ली विधानसभा चुनाव में चूंकि इंडिया गठबंधन तो कहीं नजर आ नहीं रहा है, जो गठबंधन के साथी थे वो अलग थलग नजर आ रहे हैं, ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने आप को किस जगह मानती है दिल्ली विधानसभा चुनाव में? इस बार दिल्ली का चुनाव आपदा समापन का चुनाव होगा। जो पिछले कई वर्षों से दिल्ली की जनता को फ्री में भ्रमित कर रहे हैं, फ्री खोल के फ्री में जो भ्रमित कर रहे हैं, अब उसका अंतिम समय आ गया। और जो ईमानदारी का भी चोगा जो पहना हुआ था, उस ईमानदारी चोगे के अंदर इतना भ्रष्टाचार था कि दिल्ली की हवाएं भी दूषित हो गई थी। ये चोगा भी गिरेगा, दिल्ली की हवाएं भी साफ होंगी, दिल्ली के अंदर स्वास्थ्य सेवा शिक्षा हर तरह से बढ़िया होगी। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी अलग अलग प्रदेशों के अंदर विकास का काम कर रही है, सबको साथ लेकर जो चल रही है, वो अब दिल्ली में भी संभव होगा। ये चुनाव इसीलिए निर्णायक चुनाव होगा। सर राजस्थान के पैरा ओलंपिक में पदक विजेता जो खिलाड़ी थे उन्हें तत्कालीन सरकार ने वन विभाग में नियुक्ति दी थी, लेकिन अभी वो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर पाया, इसलिए उसके ऊपर बातचीत चल रही है। उन्होंने अपना एप्लीकेशन दे दिया है संजय जी को, जो मंत्री है, उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद मीडिया के सभी साथियों से, खूब बढ़िया आप सबके साथ शानदार